अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कीमा करेले बनाने की एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की जो रेसिपी है ना कीमा करेले बनाने की, ये ऐसी रेसिपी है कि आप इस तरीके से मैं कहूँगी एक बार लाज़मी बनाकर देखें। अगर आपके बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं ना, करेले पसंद नहीं करते हैं, तो यकीन करें कि आपके बच्चे भी मज़े ले लेके खाएँगे। इतनी लाजवाब ये रेसिपी है। इसके लिए आधा किलो मैंने करेले लिए। करेलों को सबसे पहले छील लेंगे, तो यहाँ पर इसका छिलका मैं उतार लेती हूँ। उसके बाद फिर हम इसे गोल-गोल टुकड़ों में काट लेंगे। 2-3 ऐसी बातें हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसकी वजह से आपके जो करेले हैं ना, कड़वाहट की वजह से जो बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं ना, तो करेलों में कड़वाहट फ़ील नहीं होगी। बल्कि ये बहुत ही इनका जो जायका है ना, वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है इस तरीके से। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर करेलों को इस तरह से काटने के बाद इस पर नमक लगाएंगे, 1 टेबल स्पून। नमक लगाने के बाद हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए। धूप में रख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि अगर दोपहर में बना गए तो इससे ये होगा कि करेलों में जो कड़वा पानी है ना, वो नमक से इसका निकल जाता है। फिर हम इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे, खूब अच्छी तरह मसल के धोएंगे। यहाँ देखिए मैंने खूब अच्छी तरह वॉश कर लिया। इसके अंदर जो बीज थे ना, वो भी मैंने निकाल दिए हैं। तो इस तरह से खूब अच्छी तरह इन्हें निचोड़ लेंगे। तो नमक से जो है ना, इसकी जो कड़वाहट होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। लेकिन मज़ीद 1-2 चीज़ें और भी हैं जिसकी वजह से आप करेलों की कड़वाहट को दूर कर सकते हैं, तो वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले हम करेलों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। करेलों को जब हम खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, तो इससे भी करेलों की जो कड़वाहट होती है ना, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। तो पहली चीज़ तो नमक मैंने आपको बताई है, नमक लगा के धूप में रख दें आधे 1 घंटे के लिए, तो इनका जो कड़वा पानी होता है ना, वो सारा निकल जाता है। और दूसरा, जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो फ्राई करने से भी इनमें जो कड़वाहट होती है ना, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। बाकी मैं आपको 2 चीज़ें और बताऊंगी जिसकी वजह से इनकी जो कड़वाहट है ना, वो बच्चों को बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगी, बल्कि बहुत ही मज़े ले लेके बच्चे इंशाअल्लाह ताला खाएंगे सब्ज़ी को। तो जैसे ही करेलों को देखिए इस तरह का कलर आएगा ना, गुलाबी गुलाबी सा, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अब जो ऑयल बचा है ना, इसमें प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा आपने करना है, क्योंकि प्याज अगर ज़्यादा होगी ना, तो इससे थोड़ी सी मिठास आती है सालन में। तो करेलों की जो कड़वाहट है ना, वो एडजस्ट हो जाएगी और काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो यहाँ देखिए प्याज को मैंने सिर्फ अच्छी तरह से मिक्स किया था, फिर मैंने इसमें कीमा शामिल कर दिया। 1 पाव बगैर हड्डी का बारीक मशीन का मैंने कीमा लिया है। तो बस कीमा डालने के बाद अच्छी तरह से तेज़ आंच पर इसे भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए तेज़ आंच पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरह से। साथ ही में यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ में शामिल कर देना है, 1 टेबल स्पून भर के। अच्छी तरह से इसे भी मिक्स करेंगे और कीमे को खूब अच्छी तरह भूनते जाएंगे जब तक कि कीमे का पानी खुश्क नहीं हो जाता है। प्याज का कलर आपने चेंज नहीं करना है, कच्ची पक्की प्याज ही इसमें रखनी है। साथ में कलौंजी इसमें डालेंगे खुशबू के लिए, आधा चम्मच कलौंजी इसमें ऐड कर दिए। तो बस इसी तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे और अच्छी तरह से फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ गई है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, 2 दरमियाने साइज़ के। तो यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर अगर आप ज़्यादा डालेंगे ना, तो उससे भी करेलों की कड़वाहट दूर हो जाती है। लेकिन मैं टमाटर के साथ एक चीज़ और डालूँगी, जिसकी वजह से जायका तो बढ़ेगा ही इसका, लेकिन साथ ही में जो कड़वाहट है ना करेलों की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें हम नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, साथ में पिसा हुआ ज़ीरा आधा टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच मैंने डाली है। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर दिया। नमक और मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन बाकी मसाले आपने इसी तरह से डालने हैं। तो अच्छी तरह से इसे भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लूँगी, ताकि इसमें जो है ना मसाले अच्छी तरह से पक जाएं, मसाले जलने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1 कप के बराबर इसमें पानी शामिल किया है। अच्छी तरह से भूनते जाएंगे, इतनी देर तक पकाएंगे कि टमाटर इसमें थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, 5 से 6 मिनट लगे हैं और देखिए टमाटर भी सॉफ्ट होने लगे हैं। तो अब इसमें फ्राई किए हुए करेले शामिल कर देंगे इस पॉइंट पर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें हम डालेंगे वो चीज़ जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। तो जी जनाब, यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून इमली लेंगे। इमली को भिगोकर रख देंगे थोड़े से पानी में। तो जैसे इमली भीग जाएगी तो इसके बीज अलहदा कर लेंगे और इमली का जो पानी है ना, वो इसमें डालेंगे। इससे ये होगा कि करेले बिल्कुल भी आपको इसकी कड़वाहट ही फ़ील नहीं होगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप करेले खा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के इंशाल्लाह ताला तैयार होंगे। अब इसमें आप चाहें तो आधा कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हल्की आंच पर इसे हम पकाएंगे 15 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की धीमी दम वाली आंच पर पकाना है, क्योंकि वैसे तो करेले हमारे 70% कुक हो चुके हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही बेहतरीन से हमारे कीमा करेले बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। साथ में आप चाहें तो आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, साथ में 2 हरी मिर्चें काट के इसमें शामिल कर दी हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़े के चटखारेदार कीमा करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मुझे ज़रूर बताइएगा आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।